दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। मुसलमान ये कहते फिरते हैं कि हम में बहुत एकता है, हमारी बहुत जनसंख्या है, और तो और ये जिस देश में रहते हैं उस देश के बारे में कैसी बातें करते हैं। ये वीडियो देखिए इनका। बैठा रहने दो, जबरदस्ती पे पंगे बैठ जाएगा, हो गया। मुसलमान शांत बैठा 30 करोड़ नहीं 45 करोड़ मुसलमान है, भारत की मारेगी। हम भारत अपना मानते हैं, भारत को आपने पहले अरे मर जाएंगे, लेकिन क्या कर दिया? मुझे एक तो बता दो छतरी पे। अरे भाई इस महल्ले में एक भी दिखा दो ना, एक भी दिखा दो मुझे छतरी पे। डेटा दे देंगे आपको, क्या एक भी दिखा दो, तुम मेरे को चप्पल आ रहे हो। ये कैसी असभ्य भाषा का प्रयोग कर रहा है। ये एक मुस्लिम है और दिखा रहा है मुस्लिम की ताकत क्या है। इनकी सारी दादागिरी उसी देश में निकलती है जहाँ के लोग हिंसा पसंद नहीं करते, शांति में विश्वास रखते हैं। लेकिन जो देश इनके कार्यों का इनके जैसा ही उत्तर देता है, वहां पर ना तो ये बोलते हैं और ना ही इनके सो कॉल्ड आका बोलते हैं। चाइना को ले लीजिए, कोई चूंचा नहीं निकल रही है मुंह से। China is cracking down on Islamic identity once again. It's removing Arab-style features from mosques. चीन अपने यहाँ मस्जिदों को बंद कर रहा है, तोड़ रहा है या उनके उपयोग बदल रहा है। A mosque was partially destroyed in a town in Gansu province in north-central China. सारे के सारे इस्लामिक देश मुंह में फेविक्विक लगाकर बैठे हैं, बोलेंगे भी नहीं, बोलने की हिम्मत भी नहीं है। और भारत में एक वर्ग है जो फिलिस्तीन के लिए प्रोटेस्ट करता है। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कहीं भी कोई अगर कुछ छुटपुट घटना होती है, उसको लेकर के तख्तियां लेकर रोड पर उतर जाते हैं। लेकिन अपने उइगर भाइयों के लिए भी सोच लेते, उनके लिए भी तख्तियां लिखते और इधर उधर लेकर टहलते। क्यों दम नहीं है तुम्हारे अंदर? ये क्या है? आप लोग तो उस कम्युनिटी के खिलाफ हाथ पर धो के पड़ जाते हो जो हिंसा में विश्वास नहीं रखती। और जब कोई देश तुम्हारी ही कम्युनिटी के लोगों को रोजा नहीं रखने दे रहा, नमाज नहीं पढ़ने दे रहा है, और तो और बच्चे भी नहीं पैदा करने दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हाजी, हम नहीं बोल सकते उसके खिलाफ। क्यों नहीं? मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे मुस्लिम देश वो क्यों चुप है? और एक बार जो तुम आजादी के पहले ही भारत में खिलाफत आंदोलन चला रहे थे, जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं था, तुर्की के लिए चला रहे थे, वो तुम्हारा तुर्की भी नहीं बोल रहा। और तुम जब तुर्की के लिए आंदोलन चला सकते हो तो चाइना तो बगल में ही है यार, थोड़ा करो सपोर्ट अपने भाइयों को। खैर, इनकी अब ये मानसिकता पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। दुनिया के सामने नहीं, इनके अपने लोगों के सामने आ गई। अपने लोगों से तात्पर्य है मुस्लिम युवाओं से। एक नई रिपोर्ट आई है जो हिला डालेगी इनको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। दोस्तों, प्यू रिसर्च सेंटर, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। आज हम इसी की एक नई रिपोर्ट के बारे में बताने वाले हैं, जो कि इंटरनेट पर काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। दोस्तों, प्यू रिसर्च सेंटर ने बाकायदा सर्वे किया, लोगों से बातचीत की, नई नई जो रिपोर्टें आई उस पर अध्ययन किया, और इस्लामी युवाओं के बारे में भी कुछ कहा, और तो और एक्स मुस्लिमों के बारे में भी कहा। प्यू रिसर्च सेंटर की माने तो अमेरिका और फ्रांस में जो इस्लाम है वो सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। जी हाँ, बुरे दौर का वर्ड यहाँ पर किया गया है। प्यू रिसर्च सेंटर की माने तो फ्रांस में करीब 15,000 और अमेरिका में 1 लाख लोग प्रत्येक साल इस्लाम को छोड़ रहे हैं। ये वही रिपोर्ट है जिसको आप देख रहे हैं, ये एबीपी न्यूज पर भी डाली गई है। चाहे तो हम इसका आर्टिकल आपको दे रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं। इस रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि जो लोग इस्लाम पर भरोसा कर रहे हैं वो भी दूसरों को भड़का रहे हैं कि तुम इस्लाम छोड़ दो। यहाँ पर एक्स मुस्लिम की बात हो रही है।
अभी एक नई रिपोर्ट आई जिसका नाम है एंग्लिकन इंक रिपोर्ट। इसने एक सर्वे किया और इस सर्वे में जो निकला वो मुस्लिमों को हैरान कर देगा। उसमें ये बताया गया कि अमेरिका में करीब 55% मुस्लिम कुरान में विश्वास नहीं रख रहे हैं। वहीं 25% लोगों की ईसाई धर्म में इस्लाम से ज्यादा दिलचस्पी है, जबकि 10% लोगों ने इस पर अपना कोई विचार नहीं दिया है। वहीं जिस पहली रिपोर्ट की हमने बात की, प्यू रिसर्च सेंटर, उसने अपने आगे एक और कोट ऐड करा। उसने लिखा है कि हमारी रिपोर्ट में अमेरिका में मुस्लिम परिवारों में पले बढ़े 23% युवा ऐसे हैं जो खुद को मुस्लिम बताने से कतरा रहे हैं। जो इस्लाम छोड़ रहे हैं उसमें करीब 7% लोगों का मानना है कि इस्लाम में बताई गई चीजें अच्छी नहीं है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आगे आने वाला जो इस्लामिक युग कहें हम, उसमें क्या होगा। इस्लामिक युग की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस रिपोर्ट में आगे ये भी कहा गया कि 2050 तक इस्लाम सर्वाधिक जनसंख्या वाला धर्म बन जाएगा। इस समय एक बड़े खतरे का सामना इस्लाम कर रहा है। हो सकता है कि यह आंकड़ा सही साबित ना भी हो, क्योंकि जिस स्पीड से लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं और खुद को एक्स मुस्लिम बता रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि आने वाले समय में लोग इस्लाम को जरूर से छोड़ देंगे। लोग इस्लाम से कतराएंगे। इस्लाम लोग छोड़ रहे हैं, इसके पीछे एक कारण है। सबसे बड़ा कारण है एक्स मुस्लिम। रिपोर्ट की माने तो ये जो एक्स मुस्लिम है ये और मुस्लिम दोस्तों को प्रेरित कर रहे हैं, अपने मुस्लिम दोस्तों, अपने पड़ोसियों और जो लोग भी इनके फैंस हैं मुस्लिम, वो इससे प्रेरित हो रहे हैं और इस्लाम छोड़ रहे हैं। उदाहरण के लिए भारत की ही बात ले लीजिए। भारत में कई एक्स मुस्लिम काफी ज्यादा पॉपुलर हैं, जैसे कि एक्स मुस्लिम साहिल, शमीर, जफर हेरेटिक और भी तमाम लोग। ये तो ऐसे लोगों की बात है जो हिंदी या उर्दू में बात करते हैं, हम इनके नाम जानते हैं। लेकिन अगर हम इंग्लिश, फ्रेंच या स्पेनिश में लोगों को देखें तो इनकी संख्या इससे कहीं ज्यादा, हजारों की संख्या में एक्स मुस्लिम अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, ट्विटर पर स्पेस बना रहे हैं, पॉडकास्ट डाल रहे हैं और तो और डिबेट्स भी कर रहे हैं। और डिबेट्स ऐसी करते हैं कि मौलाना भी हार जाते हैं। उदाहरण के तौर पर ये वीडियो देख लीजिए जिसमें भारतीय एक्स मुस्लिम कैसे मौलानाओं को लताड़ लगा रहे हैं। देखिए ये वीडियोस। आप रेफरेंसेस लीजिए, उसके बाद अगर कुछ गलत है तो उसको काउंटर करिए। आप थोड़ा रुक जाइए। हमसे डिबेट मुसलमान कर सकता है, श्लोक पेश करके डिबेट करूं। कुरान ये के कहाँ मामले लिखा में है? डिबेट, कुरान और हदीस के मामले में मुसलमान डिबेट करे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।